A very happy good morning to all of you. I welcome you to the 8th session of editorial analysis. मेरा नाम वरुण गुप्ता है और यह सेशन आपको अपने पर्पस में हेल्प करेगा, भले ही आप सिविल एस्पिरेंट हो, मैनेजमेंट के लॉ के या बैंकिंग के एस्पिरेंट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल हमने लिया है 6 नवंबर 2020 के द हिंदू अखबार से और यह एडिटोरियल है वियनाज वोज, वियना की तकलीफें। वियनाज वोज ऑन इस्लामिस्ट टेरर अटैक। द हिंदू के 6 नवंबर के अखबार में इस्लामिस्ट के जो टेरर अटैक हो रहे हैं उसको लेकर वियना की तकलीफें क्या क्या हैं ये डिस्कस की गई हैं। एडिटर कहता है वाइल स्टॉपिंग टेरर, जबकि आतंकवाद तो आपको समाप्त करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अथॉरिटीज शुड बिल्ड ऑन वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। जो सत्ता में लोग हैं उन्हें बहुलतावाद और धर्मनिरपेक्षता, इनके मूल्यों पर आधारित समाज को बढ़ावा देना होगा। आतंकवाद का मुकाबला भी आपको करना है और आपको अपने प्लूरलिज्म और सेक्युलरिज्म को बचा के चलना है। यह दोहरा एक चैलेंज है वियना और रेस्ट ऑफ यूरोप के सामने। ये पूरा एडिटोरियल देखिए आपके सामने है और इसको हमने डिवाइड किया है 10 स्मॉल पॉइंट्स में। ये इसके 10 पॉइंट्स हैं जिसमें डिवाइड करके हमें पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे। तो लेट्स डिस्कस इट इन 10 स्लाइड्स। लेट्स बिगिन विद स्लाइड नंबर 1, वियनाज वोज, वियना की तकलीफें, इस्लामिस्ट के टेरर अटैक के बारे में। द अटैक इन वियना। अब वियना क्या है? वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया जो एक यूरोपियन देश है, इसी कैपिटल है वियना। तो वियना में एक हमला हुआ दैट किल्ड 4 पीपल, जिसमें 4 लोग मारे गए ऑन मंडे नाइट। और जो मंडे नाइट को वियना में हमला हुआ, इट अंडरस्कोर्स, ये हाईलाइट करता है, रेखांकित करता है, दिखाता है साफ तौर पर द ट्रांसनेशनल थ्रेट। कई सारे देशों से, दूसरे देशों से आने वाले खतरे को जो यूरोपियन कंट्रीज फेस फ्रॉम इस्लामिस्ट टेररिस्ट, जो यूरोप के देश सामना कर रहे हैं जिस खतरे का, इस्लामिस्ट आतंकवादियों के माध्यम से। अब कट्टर इस्लामिक आतंकवादी कई सारे देशों से आकर यूरोप में बस रहे हैं और जो खतरा उत्पन्न कर रहे हैं वो खतरा रेखांकित हो रहा है वियना के इस हमले से, जिसमें 4 लोग मारे गए। द असॉल्ट, यह हमला, यह आक्रमण, फॉलोज, ये किसके बाद में हुआ? इसके पहले क्या हुआ था? द बीहेडिंग ऑफ स्कूल टीचर इन ए पेरिस सबर्ब। सबर्ब का मतलब होता है शहर के आसपास का इलाका। तो पेरिस, पेरिस क्या है भी? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। तो पेरिस के बाहरी इलाकों में एक स्कूल टीचर की गर्दन काट के अलग कर दी गई। एंड अ नाइफ अटैक इन नाइस दैट टूक 3 लाइव्स, और एक चाकू से, नाइस, नाइस भी फ्रांस का ही एक शहर है, वहां के एक चर्च में 3 लोगों को एक चाकू से मार दिया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद में वियना का यह हमला हुआ है। मतलब फ्रांस की 2 घटना है, 1 पेरिस, 1 नाइस, और वियना की एक घटना। इन तीनों को लेकर एडिटर ने वो कहानी बनाई है, वो पूरी स्टोरी डेवलप कर रहा है कि किस प्रकार से यूरोप में इस्लामिस्ट टेररिज्म हमलावर हो गए हैं। इन वियना, वियना में द सस्पेक्टेड गनमैन, जो आरोपित है गनमैन, बंदूकधारी, कुजितिम फेजुलाई, ये केवल 20 साल का लड़का था। अ डुअल सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया, ये ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ मैसेडोनिया का साझा दोहरा नागरिक था। एंड ऑफ अल्बानियन ओरिजिन, और अल्बानिया के मूल ओरिजिन का था। इसीलिए कहा गया है ट्रांसनेशनल थ्रेट। जो आपका थ्रेट है वो कई देशों से होकर आ रहा है। ओपन्ड फायर, इसने फायरिंग कर दी नियर सिनागॉग। सिनागॉग एक धर्म स्थल होता है। बिफोर बीइंग शॉट डेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा शॉट डेड, बंदूक से मार दिए जाने के पहले ये सिनागॉग के पास में गोलियां चलाकर काफी लोगों को मार चुका था। ही हैड ए प्रीवियस टेररिज्म कन्विक्शन, और देखिए इस पर पहले भी एक बार आतंकवाद का दोष सिद्ध हो चुका है। कन्विक्शन कहते हैं जब कोर्ट में आपके ऊपर कोई दोष सिद्ध हो जाए। देखिए एक्यूजेशन अलग है, जब कोर्ट में
किसी पर आरोप लगाया जाता है उसको हम एक्यूज करते हैं। एक्यूज या तो होता है कन्विक्ट, दोष सिद्ध, या हम उसको बरी करते हैं, उसको हम दोष से मुक्त करते हैं, राइट। तो या तो उसको बोलेंगे कि भाई कन्विक्ट हो गया है, या उसको कोर्ट ने छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है। तो यह कन्विक्ट हो चुका था, इस पर आरोप सिद्ध हो चुका था। इन अप्रैल लास्ट ईयर, अप्रैल में पिछले साल, ही वॉज सेंटेंस टू 22 मंथ्स, इसको 22 महीने की जेल दी गई थी, आफ्टर ही ट्राइड टू ट्रेवल टू सीरिया टू ज्वाइन द इस्लामिक स्टेट। आप जानते होंगे वर्तमान में विश्व में आतंकवाद के जो 3 बड़े केंद्र हैं, पाकिस्तान, टर्की और इस्लामिक स्टेट। इनमें इस्लामिक स्टेट जो सीरिया के इलाके में चल रहा है, सीरिया और इराक के इलाके में, वहां जाने की सी योजना थी, वहां जा रहा था। उसके बाद इसको 22 महीने जेल दी गई थी, बट ही वॉज रिलीज इन डिसंबर बिकॉज ऑफ हिज एज। लेकिन केवल 8 महीने बाद इसको रिलीज कर दिया गया था, क्योंकि अभी इसकी उम्र कम थी। The immediate question the Austrian authorities face would be about the failure in preventing the attack. अब सबसे पहला सवाल जो ऑस्ट्रिया के अधिकारियों से पूछा जाएगा वो यह है कि आप इस हमले को रोकने में असफल क्यों रहे। जब आपको पता था कि ये बच्चा पहले एक बार आतंकवादी हरकत कर चुका है, इसको 22 महीने सजा हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसे जल्दी छोड़ जाएगा बिकॉज ये एज कम थी, तो आप इसको रोक क्यों नहीं पाए। हाउ डिड अ टेररिज्म कन्विक्ट स्लिप ऑफ द सिक्योरिटी रडार। एक ऐसा इंसान जो आतंकवाद का जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है, वो बचकर कैसे निकला सिक्योरिटी रडार, आपके सुरक्षा बलों या सुरक्षा संस्थान की नजर से वो स्लिप ऑफ कैसे हुआ, एंड लॉन्च एन अटैक, और उसने हमला कैसे कर दिया इन द कैपिटल सिटी, आपकी राजधानी में, एट ए टाइम, ऐसे समय पर व्हेन यूरोप वाज ऑन हाई अलर्ट, जब पूरा का पूरा यूरोप हाई अलर्ट पर था। मतलब वहां पर ज्यादा चुस्त, ज्यादा मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल की जा रही, सुरक्षा की जा रही थी, फॉलोइंग द टेरर असॉल्ट इन फ्रांस, फ्रांस में पेरिस और नाइस में हुए 2 हमलों के बाद। अब देखिए यहां एडिटर कह रहा है कि ऑस्ट्रियन की अथॉरिटी से सवाल पूछा जाएगा कि आप रोक क्यों नहीं पाए जब आपको पता था कि यह व्यक्ति आतंकवादी का दोषित व्यक्ति है और यह आपकी सुरक्षा के रडार से कैसे स्लिप ऑफ हुआ। यहां एक सवाल जो एडिटर नहीं पूछ रहे हैं और जो पूछा जाना चाहिए वह है न्यायिक व्यवस्था के बारे में, कोर्ट के बारे में, जुडिशियरी के बारे में, कि कैसी आपकी कानून व्यवस्था है कि आप एक आतंकवादी को केवल उम्र के कारण जल्दी छोड़ देते हो, जबकि ये देखा गया है कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के आतंकवादी दुनिया भर में हमले कर रहे हैं। तो ये एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए और जो नहीं पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या यूरोप की जुडिशियरी इज इक्विप्ड इनफ, क्या उसके पास पर्याप्त शक्ति है कि वह इस तरह के आतंकवादियों को कंट्रोल में रख सके। ऑस्ट्रिया विल ऑल्सो हैव टू प्लग द सिक्योरिटी लूप होल्स। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, लूप होल्स मतलब खामियां, प्लग मतलब उनकी भरपाई करना। जो सुरक्षा की कमजोरियां हैं, खामियां हैं, क्या उनको दूर कर पाएगा, उनको दूर करना पड़ेगा ऑस्ट्रिया को। एज सेवरल कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट, और इस महाद्वीप में, पूरे यूरोप में कई सारे अन्य देशों की ही तरह, इंक्लूडिंग फ्रांस एंड द यूके, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को शामिल करते हुए, हैव रेज्ड द थ्रेट लेवल्स। इन सभी ने थ्रेट लेवल्स बढ़ा दिए हैं, मतलब अब ज्यादा चुनौतियां इनके सामने हैं, ऐसा ये मानकर चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए एडिटर कह रहा है कि निश्चित तौर पर आपको अपनी सिक्योरिटी को चूज करना पड़ेगा, लेकिन द लार्जर चैलेंज, जो अधिक बड़ी चुनौती है, वो क्या है? हाउ टू एड्रेस द इशू ऑफ रेडिकलाइजेशन अमंग यूथ। ये कौन सी यूथ की बात कर रहा है? ये इस्लामिक यूथ की बात कर रहा है कि इस्लामिक युवाओं में जो रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, जो उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है, इस मामले का सामना कैसे किया जाए, हाउ टू एड्रेस दिस इशू, ये बड़ी चुनौती है। और साथ में एंड काउंटर अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट द सोशल कोहेजन ऑफ द कॉन्टिनेंट, और रेडिकलाइज करके क्या कर रहे हैं ये पूरे महाद्वीप के सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करने का, बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी काउंटर करना पड़ेगा आपको।
तो आपको एक साथ इस्लामिक युवाओं में कट्टरपन जो बढ़ रहा है उसे सामना कैसे करें, और इनके माध्यम से महाद्वीप के सामाजिक संगठन को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका मुकाबला भी कैसे करें। ये दो काम अधिक बड़े हैं जो पूरे यूरोप के सामने हैं। ऑस्ट्रियाज कंजर्वेटिव चांसलर, अब ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं वो कंजर्वेटिव हैं। वो कौन है? सेबास्टियन कुर्ज। और सेबास्टियन कुर्ज जाने जाते हैं, ही इज नोन फॉर हिज फायरी एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स। वो अपनी तेज तर्रार आक्रामक आप्रवासियों के खिलाफ राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। इमिग्रेंट जो किसी और देश से आपके देश में आके बस जाए, इसे आपके यहां कहा जाता है आप्रवासी। और माइग्रेंट जो आपके देश से बाहर चला जाए, इसे कहा जाता है प्रवासी। तो जो इमिग्रेंट आ रहे हैं ऑस्ट्रिया में, उनके खिलाफ तेज तर्रार आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं सेबास्टियन कुर्ज, जो ऑस्ट्रिया के कंजर्वेटिव पार्टी के चांसलर हैं। ही सेंड द राइट मैसेज, इन्होंने बिल्कुल सही संदेश भेजा। व्हेन ही कॉल्ड फॉर यूनिटी, जब इन्होंने सभी से एक होने के लिए आह्वान किया। इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। ही सैड, इन्होंने कहा, द फाइट इज नॉट बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। इन्होंने कहा कि लड़ाई ये ईसाइयों और मुसलमानों के बीच की नहीं है, और ऑस्ट्रियन एंड इमिग्रेंट्स, ये ऑस्ट्रिया के मूल निवासी और आप्रवासियों के बीच की भी नहीं है, बट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिटी, ये सभ्यता और बिल्कुल असभ्य जंगलीपन के बीच की लड़ाई है। मतलब इन्होंने इन कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को बार्बर करार दिया है, इनको बर्बर करार दिया है, इनको जंगली करार दिया है, और इस बात से दुनिया सहमत भी है कि लड़ाई दरअसल सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई है। मिस्टर कुर्ज, who had teamed up with the Islamophobic far-right Freedom Party in 2017, अब मिस्टर कुर्ज ने 2017 में फ्रीडम पार्टी के साथ तालमेल किया था, जो क्या है? इस्लामोफोबिक फार राइट। अब देखिए, इस्लामोफोबिक का मतलब क्या होता है? जो इस्लाम से डरते हैं और इस्लाम के प्रति डर फैलाते हैं। यदि किसी पार्टी का यह मानना है कि जब तक दुनिया में इस्लाम है तब तक शांति नहीं हो सकती, तो इस विचारधारा को कहा जाता है इस्लामोफोबिक, कि विचार इस्लाम से डरता है। इनका मानना यह है कि जहां भी इस्लाम होगा वहां लूट खसोट होगी। ये फार राइट एक बहुत ही धुर दक्षिण पार्टी है, कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी है। देखिए, सेंट्रल पार्टी क्या होती है? जो बीच में होती है। लेफ्टिस्ट क्या होते हैं? जो बात करते हैं कि लिबरल सब हों, सभी लिबरलों कोई धर्म न माने। और राइटिस्ट क्या होते हैं? जो कहते हैं कि हमको अपनी सांस्कृतिक पहचान फॉलो करना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट होते हैं। तो ये जो फ्रीडम पार्टी है, ये तो फार राइट पार्टी है, ये तो कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी है। इसके साथ तालमेल किया था मिस्टर कुर्ज ने टू फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सरकार बनाने के लिए। लेकिन इज नाउ इन पावर विद द ग्रीन पार्टी, लेकिन अब वो सत्ता में है ग्रीन पार्टी के साथ। मतलब इन्होंने अब फ्रीडम पार्टी से अब तालमेल छोड़ दिया है, एंड और हैज मोर पॉलिटिकल लीवे, और इनके पास ज्यादा राजनीतिक फ्रीडम है। लीवे का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। जब आपके पास निर्णय लेने की क्षमता हो तो आपके पास लीवे है। तो चूंकि अब ये ग्रीन पार्टी के साथ हैं, तो इनको ज्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति मिली हुई है टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर नेशनल रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, कि आतंकवाद के खिलाफ एक ज्यादा मजबूत राष्ट्रीय उत्तर प्रत्युत्तर जवाब तैयार किया जा सके, बनाया जा सके। मतलब नाउ ही इज इन अ कंडीशन टू रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म मोर इफेक्टिवली। जिहादिस्ट्स यूज वायलेंस टू क्रिएट सोशल डिस्कॉर्ड। अब जिहादिस्ट किसे कहा जाता है? इस्लामिक टेररिस्ट को कहा जाता है जिहादिस्ट। जिहाद एक इस तरह की अवधारणा है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। जिहाद के तहत हर उस व्यक्ति को मारा जा सकता है जो इस्लाम फॉलो नहीं करता। तो इस जिहादिस्ट के द्वारा हिंसा का सहारा लिया जाता है समाज में हस्तक्षेप, समाज में तालमेल बिगाड़ने के लिए, समाज में असहमति उत्पन्न करने के लिए। वाइल दे अनलीश वायलेंस ऑन द पब्लिक इन द नेम ऑफ इस्लाम, जबकि ये लोग इस्लाम के नाम पर जनता पर बहुत ज्यादा हिंसा की बारिश करते हैं, हिंसक कदम उठाते हैं। द राइजिंग इस्लामोफोबिक नेशनलिस्ट पार्टीज, ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई इस्लाम का डर फैलाने वाली जो राष्ट्रवादी पार्टीज हैं यूरोप में, सीज ऑन सच इंसिडेंट्स, वो इसी घटनाओं को पकड़ कर इनका लाभ उठाते हैं टू बोल्स्टर देयर फॉर्चून्स,
अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपने वोट्स को बढ़ाने के लिए। मतलब यहां पर दोहरा खतरा है, एक खतरा आतंकवादी की तरफ से है और दूसरा खतरा आतंकवाद का फायदा उठाकर जो इस्लामोफोबिक पार्टीज हैं उनका असर बढ़ता है। फ्रांसेस मैरीन ले पेन, फ्रांस के जो मैरीन ले पेन हैं, विद एन आई ऑन द 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिनकी निगाह है 2022 के राष्ट्रपति के चुनाव पर, हैज कॉल्ड फॉर अ बैन ऑन इमिग्रेंट फ्रॉम सम मुस्लिम कंट्रीज, जिन्होंने कुछ मुस्लिम देशों से, जैसे पाकिस्तान, टर्की भी हैं, आप्रवासियों के आने पर पूरे बैन की बात की है। एंड डिक्लेयर्ड वॉर, और युद्ध घोषित कर दिया है, टू एविक्ट इस्लामिज्म बाय फोर्स फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से इस्लामिज्म को ताकत से बाहर निकालने की। देखिए, ये इस्लाम को बाहर निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, इस्लामिज्म को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। रेडिकल इस्लाम जिहादिस्ट को आता है, इस्लामिस्ट, राइट? तो इस्लाम अलग है, इस्लामिस्ट दरअसल इस्लाम का एक कट्टरवादी तरीका है। इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में भी जो फ्रीडम पार्टी है, फ्रीडम पार्टी वुड टेक क्यूज फ्रॉम, टेक क्यूज फ्रॉम का मतलब होता है किसी और से संकेत ग्रहण करके वैसा ही करना। तो फ्रीडम पार्टी भी हो सकता है कि फ्रॉम हर नेशनल रैली पार्टी। ये हर का मतलब क्या है? हर का मतलब है मैरीन ले पेन से, जो फ्रांस की लीडर हैं, तो इनकी नेशनल रैली पार्टी से सीख ले सकती है कौन? फ्रीडम पार्टी। दिस इज अ टू फ्रंट अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर वैल्यूज यूरोप स्टैंड फॉर, और ये दो तरफा हमला होगा प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्षवादी मूल्य जिनके लिए यूरोप हमेशा खड़ा रहता है। एंड दैट इज व्हाट द टेररिस्ट वांट्स, और यही वो चीज है जो आतंकवादी चाहते हैं। आतंकवादी चाहते ही ये हैं कि यूरोप अपनी डेमोक्रेसी और सेक्युलर ताकत का पतन कर दे। लीडर्स ऑफ फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड अदर टेरर हिट कंट्रीज, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के और आतंकवाद से प्रभावित दूसरे देशों के जो नेता हैं, शुड नॉट अलाउ द जिहादिस्ट्स टू हैव देयर वे, उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए कि जिहादी तत्व अपनी बात करने में कायम हो जाएं, वो यूरोप से सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी हटा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए, एडिटर पूरी समरी अपनी निर्देश दे रहा है। दे शुड क्लैंप डाउन ऑन टेरर नेटवर्क्स, उनको जोरदार हमला करना चाहिए आतंक के पूरे संजाल पर। आइसोलेट, अलग थलग करना चाहिए। एंड पनिश द जिहादिस्ट, और जिहादियों को अलग थलग करके कट्टर से कट्टर कठोर सजा दी जाना चाहिए। काउंटर द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल इस्लामिस्ट्स, और जो राजनीतिक तौर पर इस्लामिस्ट की बात करते हैं, इस्लामिज्म की बात करते हैं, उनकी विचारधारा का मुकाबला करना चाहिए। और साथ में बिल्ड ऑन, निर्माण करना चाहिए, किसके आधार पर? बिल्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, और इन सारी विचारधाराओं को बढ़ाना चाहिए। बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र और समानता, इन मूल्यों को बढ़ाना चाहिए। एंड स्टेप अप डी रेडिकलाइजेशन एफर्ट्स, और जो कट्टरपंथी हो गए हैं उनके अंदर से कट्टरता को समाप्त करने के प्रयास तेज करना चाहिए, विद हेल्प फ्रॉम कम्युनिटी, जिसमें इन सभी धार्मिक समूह का भी हम मदद लेना चाहिए। हम इस्लाम के तत्वों से ही मदद लेकर उन्हें समझाएं और मदद लें कि इस प्रकार से इस्लाम के कट्टर तत्वों को काबू में किया जा सके। दिस इज अ फाइट दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, और एक ऐसी लड़ाई है जिसको हारना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको यह लड़ाई जीतना ही होगी। हमें इस्लाम को कट्टरवादी ताकतों से मुक्त कराना होगा, और साथ में हमें यूरोप के डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म और इक्वलिटी को बनाए रखना होगा। तो साथियों, इस एडिटोरियल में काफी सारे ऐसे शब्द आए हैं। पहला आया अंडरस्कोर, जब किसी चीज को हाईलाइट किया जाए, रेखांकित किया जाए, समझाया जाए, सामने लाया जाए, तो उसको अंडरस्कोर किया गया है। सबर्ब, किसी शहर के आसपास का बाहरी इलाका सबर्ब कहलाता है। ट्रांसनेशनल का मतलब होता है जब कई सारे देशों से, देश के बाहर से। असॉल्ट मतलब हमला। सिनागॉग का मतलब होता है एक धार्मिक स्थल। कॉन्विट का मतलब होता है जिसको कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया हो। स्लिप ऑफ, जो आपके हाथ से छूट जाए। सिक्योरिटी रडार, जो सुरक्षा बलों की पकड़ से छूट जाए, उनकी नजर से छूट जाए। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कट्टरपंथी बनाना। टू प्लग द सिक्योरिटी लूप होल्स, सुरक्षा की जो कमजोरियां, खामियां हैं, उनको दूर किया जाना। टू एड्रेस द इशू ऑफ
किसी मामले का सामना करना, किसी मामले को फेस करना। डिस्टर्ब मतलब बिगाड़ना, अस्त व्यस्त करना। कोहेशन मतलब संगठन, जो व्यवस्था है, जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, उसे कहेंगे कोहेशन। फायर मतलब तेज तर्रार, आक्रामक। लीवे का मतलब होता है निर्णय लेने की फ्रीडम, डिसीजन मेकिंग फ्रीडम। टू टेक क्यूज फ्रॉम, किसी और से सीखकर वैसा ही आगे बढ़ना। बोल्स्टर, अपने आप को जब कोई पॉजिटिव पुश मिले, कोई चीज बढ़े, तो टू बोल्स्टर। टू सीज ऑन, किसी मौके का फायदा उठाना। टू बिल्ड ऑन, किसी चीज का आधार लेकर उसको और बढ़ाना। और प्लूरलिज्म का मतलब होता है बहुलतावाद, जब हम एक साथ समाज में अनेक लोगों के, अनेक धर्मों के, अनेक संप्रदायों के सह अस्तित्व की बात करते हैं, उसे कहा जाता है प्लूरलिज्म। इस पूरे एडिटोरियल के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से जो हमको समझना होंगे। सबसे पहला है यूरोप, खासकर फ्रांस और ऑस्ट्रिया। यहां पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट के माध्यम से कट्टर जिहादी तत्वों की तरफ से हमलों का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस और ऑस्ट्रिया को। इस्लामिक युवाओं में कट्टरपंथ को रोकना और एक सामाजिक एकता बनाए रखना अलग अलग समूहों में, ये दो उद्देश्य हैं जिन पर एक साथ हमें काम करना होगा। इस्लामोफोबिक, जो इस्लाम का डर फैलाती हैं, इसी जो दूर दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, वो इस्लामिस्ट लोगों को बाहर निकालने की मांग कर रही हैं। आतंकवादियों को आपको पनिश तो करना ही चाहिए, लेकिन बहुलतावाद को बनाए रखना चाहिए। निश्चित तौर पर जो कट्टरपंथी तत्वों को सजा दीजिए, लेकिन बाकी मुस्लिमों के प्रति हमको उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस्लामिस्ट को कट्टरपन से दूर करने की आवश्यकता है और उन्हें सिविल बिहेवियर क्या होता है ये सिखाने की आवश्यकता है। ये एक लड़ाई है सभ्यता और जंगलीपन के बीच में। और इस प्रकार से एडिटर कुल जमाए कह रहा है कि इस्लाम के प्रति डर फैलाने से काम नहीं चलेगा, हमें आतंकवादियों का सामना करना है, मुकाबला करना है, लेकिन समाज के बहुलतावाद को कायम रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और जितने जीके पॉइंट्स आए हैं, जितने वर्ड्स आए हैं, जितने फ्रेजेस आए हैं, उनको भी समझिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।